नमस्कार। हमारे चैनल नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और मधुर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिन भर की थकान, परेशानियों और सभी उलझनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देगी, ताकि आप पूर्ण शांति से नींद की मीठी गोद में समा सकें। तो सबसे पहले एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आज का दिन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का समय है। याद रखें, जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो वर्तमान की खूबसूरती हमसे छिन जाती है। अपनी हर सांस के साथ अपने मन की हर फिक्र को बाहर निकालें। जब भी सांस छोड़ें, अपनी सभी चिंताओं को छोड़ने की कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढील दें। अपने मन को शांति की गहराई में डुबो दें। हमें पूरी आशा है कि इस कहानी के हर शब्द में आपको वह सुकून और शांति मिलेगी जो आपकी आत्मा के हर कोने को छू जाए। तो आइए अपने मन और शरीर को इस पल में डुबो दें और हमारे साथ इस नई जादुई कहानी के अनुभव में शामिल हो जाएं। भारत के दक्षिण हिस्से में एक प्राचीन और घना जंगल स्थित था, जहाँ प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध और जीवंत स्वरूप में दिखाई देती थी। विशाल वृक्ष आकाश को छूने की कोशिश करते हुए खड़े थे। उनकी शाखाएं हरी चादर सी बनकर जंगल को ढक लेती थीं। पक्षियों की मीठी आवाजें और जानवरों की हलचल जंगल को जीवंत बनाए रखती थी। इसी अद्भुत जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और मनमोहक झरना था, जो एक पहाड़ से गिरकर एक शांत झील में समा जाता था। वह झील अपने नीले चमचमाते पानी के कारण ऐसा प्रतीत होती थी जैसे किसी स्वर्गिक सौंदर्य का अंश हो। जिस पहाड़ से यह झरना गिरता था, उसकी एक विशेषता थी। उसका आकार भगवान शिव के ध्यान मग्न मुख की तरह प्रतीत होता था, जैसे किसी शिल्पकार ने उसे बड़े ध्यान से तराशा हो। यह सुंदर झील जंगल की गहराई में छिपी हुई थी, जिसके बारे में केवल कुछ
गिने चुने यात्री ही जानते थे, जो नियमित रूप से उस रहस्यमय जंगल से गुजरते थे। इसी जंगल के पास एक गांव में मोहन नाम का एक युवा रहता था। वह एक कुशल अभिनेता था और नवरंग नामक का एक यात्रा करने वाले नाटक मंडली का हिस्सा था। नवरंग में 7 कलाकार थे, जो गांव-गांव घूमकर कहानियां और नृत्य के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते थे। उनके प्रदर्शन अक्सर भगवान शिव और देवी पार्वती पर आधारित होते थे, जो भक्ति, शक्ति और दिव्यता की कहानियां प्रस्तुत करते थे। मोहन की अभिनय कला इतनी विशेष थी कि वह हमेशा भगवान शिव की भूमिका में नजर आता था। उसकी हर प्रस्तुति में शिव जी का दिव्य रूप जीवंत उठता था। उसकी कला का प्रदर्शन देखकर लोग उसे स्वयं शिव मानने लगते थे। मोहन का भगवान शिव के प्रति आकर्षण बचपन से ही गहरा था। वह हमेशा भगवान शिव के शास्त्रों और कथाओं को पढ़ता और उन कहानियों से उसे लगातार प्रेरणा मिलती। यही कारण था कि मोहन भगवान शिव की भूमिका को और भी प्रभावशाली तरीके से निभा पाता था। उसका तांडव नृत्य ऐसा होता था कि दर्शक मुग्ध हो जाते थे। लोग उसकी पूजा करते, उसे आशीर्वाद और उपहारों से नवाजते, लेकिन मोहन हमेशा केवल उनके आशीर्वाद को ही स्वीकार करता। नवरंग मंडली अक्सर इस घने जंगल से गुजरती थी और वह चमचमाती झील उनका पसंदीदा विश्राम स्थल बन गई थी। जब बाकी लोग विश्राम कर रहे होते, तब मोहन उस पहाड़ की मूर्ति को देखकर ध्यान करता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे भगवान शिव उस पहाड़ की आकृति से जुड़कर उससे बात कर रहे हों। ध्यान के बाद मोहन को हमेशा एक दिव्य ऊर्जा का आभास होता और उसे लगता कि भगवान शिव की भक्ति से उनके कुछ गुण धीरे धीरे उसमें समा रहे हैं। एक दिन जब मंडली जंगल से गुजर रही थी, उनकी बैलगाड़ी ने पहियों के नीचे एक सांप को कुचल दिया। मोहन के अलावा बाकी किसी को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मोहन उस सांप के दर्द को अनदेखा नहीं कर पाया। उसने तुरंत छलांग लगाई और उस घायल सांप के पास पहुंच गया। वह एक विचित्र नीले रंग का सांप था, जिसकी पूंछ में अब गहरे घाव थे। उसने सांप को धीरे से उठाया और मन ही मन एक मंत्र बोला। फिर बड़े ध्यान और कोमलता से औषधीय जड़ी बूटियों का लेप उसके घावों पर लगाया। उसे सावधानी से सुरक्षित स्थान पर रखकर मोहन ने उसकी जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। महाशिवरात्रि की रात थी और वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता व्याप्त थी। चांदनी रात के शांत साये में नाटकीय मंच पर मोहन
भगवान शिव की भूमिका में पूरी तरह से घुल गया था। जैसे ही वह मंच पर उतरा, उसके अभिनय की शक्ति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखों में एक गहरी साधना की झलक थी और उसके हर हाव भाव में भगवान शिव का दिव्य रूप जीवंत हो उठा। दर्शक, जिनकी आंखों में श्रद्धा और आस्था का गहरा समुद्र था, उसे देख रहे थे और उसकी अभिनय की गहराई में खो गए थे। यह दृश्य एक अद्भुत संयोग था, जैसे भगवान शिव स्वयं उनके बीच उपस्थित हों और सबको आशीर्वाद दे रहे हों। लोगों का उसके प्रति उत्साह और प्रेम देखकर मोहन के लिए यह रात यादगार बन गई। लेकिन उसकी सफलता से उसके सह कलाकारों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि नवरंग अब केवल मोहन का ही नाम बनता जा रहा था और उनकी मेहनत और योगदान नज़रअंदाज हो रहे हैं। इस ईर्ष्या में डूबे कलाकारों ने मोहन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अगली बार जब मंडली जंगल से गुजर रही थी, उनके दिल में छुपी ईर्ष्या ने एक घातक योजना बनाई। उन्होंने मोहन के भोजन में विष मिला दिया। मोहन अपनी सरलता के चलते बिना किसी संदेह के भोजन को खा लिया। फिर जैसे हर बार वह करता था, वह झील के किनारे गया और ध्यान की अवस्था में खो गया। हर गुजरते पल के साथ जहर का प्रभाव बढ़ता गया। मोहन का अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगा और वह बेहोश होकर झील में गिर गया। उसका शरीर पानी में डूबने लगा, लेकिन उसके साथी, जिन्हें कोई पछतावा नहीं था, अपने किए पर संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि मोहन अब उनके रास्ते से हट चुका है। वे उसे वहीं छोड़कर बिना किसी अफसोस के वापस अपनी यात्रा में चल पड़े। लेकिन मोहन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ क्षण बीतने के बाद एक दिव्य प्रकाश ने मोहन को अपने घेरे में ले लिया। उसके कानों में पानी के बुलबुलों की धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह एक जादुई अद्भुत दुनिया में है, जहां वह पानी के भीतर भी सांस ले पा रहा है। पानी के भीतर विचित्र पौधे लहरों के संग झूम रहे थे और चमकदार मछलियां और सर्प शांति से तैर रहे थे। यह दृश्य मोहन को किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। थोड़ी दूरी पर उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जो मानो उसे अपनी ओर बुला रहा था। मोहन उस प्रकाश की ओर बढ़ता चला गया। प्रकाश के पास पहुंचने पर उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल सर्प रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान था। उसकी उपस्थिति में अपार शांति और शक्ति का अद्वितीय संतुलन झलक रहा था।
उसके चारों ओर अनगिनत सर्प थे, जिनकी आकृतियां अलौकिक चमक से दमक रही थीं। वह विशाल सर्प बोल उठा। उसकी आवाज में दिव्यता और स्नेह का अद्भुत मिश्रण था। डरो मत मोहन, तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। सर्प ने अपना परिचय दिया। मैं वासुकी नाग हूं, नागों का राजा। तुम्हारी दया और करुणा ने हमारे एक नाग की जान बचाई थी। हम तुम्हें यूं मरने नहीं दे सकते थे। तुम्हारे निर्मल हृदय को देखकर स्वयं भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे भीतर का सारा विष स्वयं ही पी लिया। वासुकी के शब्द सुनते ही मोहन की दृष्टि उस छोटे सर्प पर गई, जो वासुकी के मुकुट के पास लिपटा हुआ था। वह वही नीला सर्प था जिसे मोहन ने बचाया था। अब वह पूरी तरह स्वस्थ था और वह कुशल और संतुष्ट नजर आ रहा था। वासुकी ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति और करुणा व्यर्थ नहीं गई है। भगवान शिव की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। वासुकी ने मोहन को अपनी पूंछ से सहारा देकर झील की सतह पर पहुंचाया और उसे किनारे पर धीरे से रख दिया। जैसे ही मोहन पानी से बाहर आया, उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी स्वप्न में जी रहा था। बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने थे, पर उन्हें सच्चाई मानने में उसे अभी भी कठिनाई हो रही थी। तभी उसकी नजर भगवान शिव का आकार लिए हुए उस पर्वत पर पड़ी। उस पर्वत में अब एक अद्भुत चमक थी, जैसे स्वयं भगवान शिव उसे देख रहे हों। उनका कंठ नीले रंग में दमक रहा था, जो मानो उसी के भीतर का विष था। उसी क्षण मोहन को एहसास हुआ कि भगवान वासुकी की कही बात सत्य थी। भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी और उसके भीतर का सारा विष स्वयं पी लिया था। उसी दौरान वासुकी नाग एक बार फिर झील के पानी से उभरकर शिव जी के गले में चारों ओर लिपट गए। मोहन को अब एहसास हो गया कि यह उसका दूसरा जन्म है, जो भगवान शिव और वासुकी नाग की ही देन है। उस दिन के बाद मोहन ने नवरंग मंडली को छोड़ अपना जीवन भगवान शिव की शिक्षाओं और उनकी कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। वासुकी और भगवान शिव के साथ अपने चमत्कारी अनुभव को उसने अपने हृदय में छुपाए रखा और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि यदि हमारा हृदय पवित्र हो और हम दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करें, तो अच्छाई हमें लौटकर अवश्य मिलेगी। परमात्मा हमें सदा सुरक्षित और संतुष्ट रखेंगे।
इस कहानी के समाप्त होने पर हम आशा करते हैं कि आप विश्राम की उस गहराई में उतर चुके होंगे जहाँ केवल शांति और सुकून का एहसास है। धीरे धीरे इस कहानी को अपने हृदय में समेटे हुए स्वयं को मीठी नींद की गोद में सौंप दें, जहाँ हर चिंतन, हर थकान विलीन हो जाए और बस एक गहरी मधुर निद्रा के स्पर्श का एहसास हो।